हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं अपने आर ओ की सीरीज थर्ड, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का सेट कर रखा है। और आज हम लोग आ गए हैं 21 क्वेश्चन पे। तो 21 क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, ताकि हम लोग जब भी वीडियोस को डालें मैं डालूं तो आप फटाफट से वहाँ नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप वीडियो को स्टार्ट करके देख सकें। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये मेन आरओ और ARO के लिए है, प्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। आप लोग जानते ही हैं कि ये सारे ही क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ चुके हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हम लोग यही पेपर सॉल्व कर रहे हैं आरओ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद रेफरेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हिंदी में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। फर्स्ट इज, महात्मा गांधी वॉज नॉट पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एंड KM मुंशी वर पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सेल लॉ। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और KM मुंशी को नमक तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो सही कौन सा कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर पहले ये देख लीजिए ऑप्शंस, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और नॉर 2। ठीक है, इनमें से मतलब खाली केवल एक सही है या फिर केवल 2 सही है, एक और दो दोनों सही हैं, कि ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम गुजरात से हुआ। गांधी जी को नमक तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अतः कथन एक असत्य है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और KM मुंशी को नमक तोड़ने पर सरकार द्वारा सजा दी गई। अतः 2 सत्य है। सही विकल्प बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड 22 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने आपको पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में, कि पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है दांडी यात्रा, दूसरा है पूना समझौता यानी पूना पैक्ट, तीसरा है कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक घोषणा, और चौथा है गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कोड देखिए, लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 3 2 1 4 1 3 4 2 और 1 4 3 2। तो जैसे पता होगा कि भाई सबसे पहले दांडी यात्रा जो है मार्च में हुई थी 1930 में। तो यानी हो जाएगा यात्रा वाला पहला ही, तो पहला तो पक्का सही होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए डी सही है, 1 4 3 2। तो 1 हो गया आपका दांडी यात्रा, और 4th हो गया गांधी इरविन पैक्ट, और 3 हो गया कम्युनल अवार्ड, और 4th हो गया पूना पैक्ट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि घटना का सही कालानुक्रम निम्न है। दांडी यात्रा हुई 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931, सांप्रदायिक घोषणा हुई 16 अगस्त 1932 और पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932। तो अगर डेट याद है आपको सांप्रदायिक घोषणा की और पूना पैक्ट की, तो आप ये आंसर बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। अगर डेट नहीं याद है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों ही 1932 में हुए। तो सांप्रदायिक जो घोषणा थी वो 16 अगस्त हुआ, अगस्त के बाद सितंबर आया, 24 सितंबर को पूना पैक्ट हो गया। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो पहला है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
दूसरा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तीसरा है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और चौथा है सर्वप्रथम सूर्योदय इनके मिजोरम राज्य में होता है। इंग्लिश में देख लीजिए पूरा। इंग्लिश में इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेकेंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। Its land boundary extend for around 15,200 kilometer. The earliest sunrise is seen in its Mizoram state. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, क्योंकि भारत में सूर्य उदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, तो इसलिए बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। लास्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज। हिंदी में है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो सबसे पहले है थाल घाट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भूर घाट, ऑप्शन सी खैबर दर्रा, ऑप्शन डी है पाल घाट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, खैबर दर्रा, यानी खैबर दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। बाकी थाल घाट, भूर घाट और पाल घाट तीनों हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए फटाफट से। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक 1600 किलोमीटर तक फैला है। वैसे अगर हम लोग जब भी ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन पढ़ें तो हमारे पास इंडिया का एक छोटा सा कोई भी मैप ज़रूर होना चाहिए ताकि हम उसको प्रैक्टिकली भी देख सकें। तो गुजरात से लेकर केरल तक वो 1600 किलोमीटर तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। थाल घाट व भूर घाट महाराष्ट्र में, जबकि पाल घाट केरल में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ने देख लिया है, बढ़ते हैं आगे 25 क्वेश्चन नंबर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड आपको लेफ्ट साइड में दे रखा है सिटी और दूसरे साइड में दे रखा है लोकेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी नदी के तट पर अवस्थित कौन सा शहर है। ठीक है, तो जबलपुर है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। मतलब इनमें कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इन्होंने आपको बता रखा है कि जबलपुर के नर्मदा नदी के किनारे है, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे है, कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है, और नासिक गोदावरी के किनारे है। तो आप बताइए कि इन शहर में कौन सा शहर किस नदी के किनारे नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद जो है वो कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। यानी हैदराबाद किस नदी के किनारे होगा फिर, मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जो ये मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि से अटैच है। तो ये जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊपर एक बार आपको बता दिया जाता है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। तो बांगर, खादर, भूर, रेगुर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर डी, काली मिट्टी का विस्तार अधिकांश यानी रेगुर के नाम से जानी जाती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। काली मिट्टी का विस्तार अधिकांशतः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में है। इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगुर नाम से भी जाना जाता है। देन डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रेगुर एंड काली मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यानी सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट यानी लिस्ट फर्स्ट में देखिए क्या लिखा है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, यानी नदी घाटी परियोजना, और लिस्ट सेकंड में रिवर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पे है, इनका ऐसा कहना है। ठीक है, कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से कौन सा, अच्छा कूट बताना है कि रिहंद पे कौन सी है, ये जो दे रखे हैं लिस्ट सेकंड में,
इसमें से आपको चुनना है कि इनमें से कौन सी नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट है। तो रिहंद प्रोजेक्ट किस पे है, नागा अर्जुन किस पे है, और पोचम पात परियोजना किस पे है, और माता टीला परियोजना किस पे है। अब इनके ऑप्शंस इस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से आपको कोड दे दिया जाता है। जैसे ए का 1333 दे रखा है, बी का 4214 दे रखा है, सी का 3421 दे रखा है और डी का 2142 दे रखा है। तो आपको एक दो नदी का अगर पता होता है तो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यानी रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर ही है। नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पे है, और पूजम पात परियोजना है गोदावरी नदी पे। माता टीला परियोजना है बेतवा पे। ओके, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर को स्क्रीनशॉट लेके खुद पर मैच कर लीजिए या लिख लीजिए उसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम दी कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट में देखिए कोल फील्ड्स दे रखे हैं यानी कोयला खदान, और लिस्ट सेकंड में स्टेट ऑफ भारत के राज्य दे रखे हैं कि कौन सा कोयला खदान किस स्टेट में है। तो इसका जो सेम जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह से है। तो झिलमिली जो कोयला खदान है वो किस स्टेट में है, कर्णपुरा कोयला खदान किस स्टेट में है, रामपुर हिमगिरी किस स्टेट में है, सुहागपुर किस स्टेट में है। तो आपको ये बताना है और इसके लिए आपको कोड दे रखे हैं नीचे देखिए। तो देखिए एक तरफ कोल फील्ड्स के हैं, एक तरफ स्टेट ऑफ इंडिया है, और इन सभी के कोड दे रखे हैं ABCD करके। तो मैंने पहले आंसर को जो है हाइड कर रखा है ताकि आप लोग भी अपने दिमाग से आंसर कमेंट करें। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3412। तो ए का जो है वो 3 हो जाएगा, नहीं झिलमिली का हो जाएगा छत्तीसगढ़। झिलमिली कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। अब दूसरे पे आ जाते हैं कर्णपुर। ठीक है, तो कर्णपुर जो है बी का 4 है तो वो हो जाएगा झारखंड में। अब देखिए सी का कोड है 1, यानी कि सी है रामपुर हिमगिरी, ये कोयला खदान है उड़ीसा में। सुहागपुर जो है कोयला खदान ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कोयला खदान और भारत के राज्य, यानी कि ये जितने कोयला खदान है किस राज्य में है आपको आंसर डी में पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। आप एक स्क्रीनशॉट लिख लें और मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी जितने भी कोयला खदान है और किस किस राज्य में है। तो इसे अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी देखिए सेम उसी तरह से, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम दी कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए क्या है, पहला है कोल फील्ड्स, फिर से आ गया, और ये है इंडिया स्टेट। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है जस्ट, और दूसरा क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें था कोयला खदान, इसमें है कोयला सॉरी उसमें भी खदान था और इसमें भी है, वही है कोयला क्षेत्र है। तो पहला इन्होंने दिया है रणजीत घाटी, दूसरा इन्होंने दिया है तंदूर, और तीसरा है वरोरा, और चौथा है ललमटिया। फर्स्ट ए रंजीत वैली, बी तंदूर, सी वरोरा और डी लालमटिया। और सेकंड में इन्होंने दे रखे हैं भारत के स्टेट झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी कोल फील्ड्स है वो किस स्टेट में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन देखने से पहले हम लोग इसके कोड्स देख लेते हैं। तो कोड के साथ साथ आपको आंसर भी जो है शो हो रहा है, तो आंसर पता चल ही गया होगा कि आंसर नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो कोयला क्षेत्र और राज्य दे रखे हैं, तो ये कोयला क्षेत्र और राज्य दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि रणजीत घाटी जो है वो सिक्किम में है, और तंदूर तेलंगाना में है, वरोरा महाराष्ट्र और ललमटिया झारखंड में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन 2018-19। यानी निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था। 2018-19 में कौन था, आंसर नंबर बी यानी राजस्थान। एक्सप्लेनेशन भी है इसमें, भारत में 2018-19 में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान था,
IBEF के अनुसार 2018-19 में राजस्थान भारत का प्रथम सीमेंट उत्पादक था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? लाइक करें ज़रूर से ज़रूर, सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और ये जो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज़ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम, जो भी ARO की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।